मैंने और मांगा ही क्या था, सिर्फ मुनव्वर, और क्या। मोहब्बत में मैंने क्या कुछ नहीं किया। 2 सालों में इतना लुटाया है मुनव्वर पर, और वो है कि माँ का लाडला बनकर बैठा हुआ है। क्या था अगर अकेले ही होता मुनव्वर, कब की शादी हो चुकी होती मेरी। और एक मम्मा है, तो वैसे तो इतनी तेज बनती है, लेकिन बड़े मामू के सामने उनकी भी नहीं चलती। तुम यहाँ खड़ी हुई हो और मैं वहां क्या क्या जतन कर रही हूँ तुम्हारे लिए। क्या किया है अभी तक आपने मम्मा? उस सारा को तो मैंने घर से भगाया है मुनव्वर के नाम से डराकर। आपसे एक मामू नहीं संभाले जा रहे। तो और क्या करूं, अपने आप को जला लूं? सारा के पैदा होते अगर उसको मैं मार देती तो भाईजान को क्या बताती कि उसकी मां खुद नहीं भागी, मैंने भगाई है। हद करती हो तुम, मैंने कुछ नहीं किया। ये बात मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए बता रही हूं क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। आज तक मैंने अपनी सगी मां को भी ये बात नहीं बताई है। अभी तक ये भी किसी को नहीं पता कि सारा को कैसे भगाया यहां से। अब जो भी कदम लेना है ना, वो बहुत सोच समझ के लेना है। एक गलत कदम सारा मामला बिगाड़ देगा। तो मैं क्या करूं? और आप बताएं क्या करूं? इस घर में बैठकर यही सुनती रहूं कि जिस शख्स को मैं पसंद करती हूँ, जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ, उसकी शादी मामू सारा से करवाना चाहते हैं, वो भी जल्द से जल्द। चाहती तो मैं भी हूं कि तुम्हारी शादी मुनव्वर से ही हो जाए, लेकिन चाहने से कुछ नहीं होगा। सब होता है मम्मा, सब होता है। देखो रक्षी, मैंने एक बार मामला संभाल लिया था, लेकिन बार बार नहीं संभाल सकती। और उसकी माँ ने देखा क्या हरकत की है, तो तुम इस किस्म के लोगों के साथ तुम कैसे रहोगी? मम्मा मुझे सिर्फ मुनव्वर चाहिए, ऐसे ही मैंने उस पर इतना खर्चा नहीं किया है। खर्चे से याद आया, तुमने कार्ड भाईजान को वापस किया कि नहीं? जल्दी से कार्ड वापस करो, दुआ करो कि वो तुम्हारे हक में ही रहे। दुआ तो कर ही रही हूँ, दवा भी हो ही जाए बस। वो आप लोग चलिए, बुला रहे हैं आपको। ठीक है, तुम जाओ, अभी आते हैं। प्लीज जल्दी आइएगा। उनके मिजाज का तो आपको पता ही है, और बहुत शदीद गुस्से में है वो। ठीक है, आ रहे हैं। इनका मिजाज इतना क्यों खराब है? इसका मिजाज तो मुझे सही करना आता है, लेकिन अब जल्दी से भाईजान के पास चलते हैं। तुम भी कार्ड ले आओ फौरन। हाँ ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। जी भाईजान, आपने बुलाया? कट। मामू आपका कार्ड। हाँ, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। जी भाई साहब, आपके होते हुए कैसी हो सकती है ये? अच्छी माँ की अच्छी तरबियत है, अच्छी ही होगी। अच्छा भाई, सारा ने जो हरकत की है वो तो तुम लोगों को पता चल गया होगा। मैं तो हमेशा सारा को अपनी रक्षी और नाजी जैसा ही समझती थी। पता नहीं क्या क्या सोचा था उसके लिए। पता नहीं कहाँ तरबियत में कमी आ गई जो आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। काश मेरा शौहर अपनी बीवी के सुनने के काबिल होता, तो मैं बता सकती जो मैं अभी सुनकर आई हूं कि इस शख्स के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। औलाद जो होती है ना, वो माँ बाप के लिए बहुत बड़ी आजमाइश होती है, और अगर औलाद बुरी निकल आए तो आजमाइशें और लंबी हो जाती हैं। खैर रक्षी, वो तुम्हारी दोस्त एक रिश्ता लेकर आई थी ना?
उसका नंबर चाहिए। वो मामू, मैं तो वो मैं सारा की शादी जल्द से जल्द करवा देना चाहता हूं। हमारे घर में तो कोई ढंग है नहीं, तरीके से शादी करनी आती नहीं, जैसे तैसे बस सबकी शादियां हो ही गई। ये तो सलमा से पता चला हमें कि शादियां की कैसे जाती हैं। वो मैं कह रही थी कि एक मर्तबा उनसे भी पूछ ही लेना चाहिए कि वो अब भी ये रिश्ता करना भी चाहते हैं या नहीं। क्यों नहीं करना चाहेंगे? सारा को खुद ही पसंद करके गए थे ना, बस अब लड़के की मां से ही बात करनी है और क्या। भाईजान वो तो रक्षी के लिए रिश्ता आया था ना। हाँ, लेकिन उन्होंने सारा को ही तो पसंद किया था और ये बात तो आप ही के सामने हुई थी। और फिर हंगामा भी हुआ था इस बात पे। देखो फरहत, मैं इस बात को सोच के हमेशा खुश होता हूं कि तुम मेरी एक ऐसी बहन हो जो मुझे समझती है। भाईजान मैं तो सारा को अपने आदिल के लिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम जानती हो सारा को मैं अपनी नजरों के सामने नहीं रख सकता। पर भाईजान कह दिया ना, करनी है तो बस करनी है ये शादी। और अगर वो लोग कोई उल्टी सीधी बात करें तो उनको समझा देना अच्छी तरह, उनको रियलाइज करा देना कि मेरे पास जो कुछ भी है वो सिर्फ सारा का है। पर मामू, वो सारा तो यहाँ है ही नहीं। आ रही है सारा। जी भाईजान, कुछ और कोई नहीं, बस इतनी बात थी। सुने, मुझे आपसे एक बात करनी है। सलमा, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है। देखिए, जब सारा वापस आएगी तो आप उससे कुछ कहिएगा मत। मैं इज्जत से उसे इस घर से रुखसत कर देना चाहता हूं। क्या इतना काफी नहीं है? जाए आप यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करनी अभी। बात तो तुम्हें करनी होगी। मैं इस तरीके से तुम्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती। तो फिर आपने क्यों नहीं कहा उनसे कि मुनव्वर का रिश्ता सिर्फ मेरे लिए आया था और उसकी शादी सिर्फ मुझसे होगी, वरना मैं जान ले लूंगी। बताया तो था, ये सब किया धरा ना उस मुनव्वर की माँ का है। सिर्फ उनका कसूर है और सारा का कोई कसूर नहीं है। वो क्यों आई थी सामने? वो मुझसे मेरी खुशियां छीन रही है। और ये जायदाद वाली बात कहां से आ गई? मुझे भी समझ नहीं आता है, जिस बेटी को सुकून का सांस तक नहीं लेने दिया आज तक, उसको पूरी जायदाद कैसे दे देंगे? मम्मा, मैं मुनव्वर को ये कह चुकी हूँ कि मामू ने सब कुछ मेरे नाम कर दिया है। क्या? आप मुझे ऐसे हैरत से क्यों देख रही हैं? मैंने तो बस वही किया जो मामू कह रहे थे। दुनिया में आधे से ज्यादा रिश्ते लालच से बंधे होते हैं ना, तो मैंने भी मुनव्वर के साथ वही किया। लेकिन मम्मा सोचे, अगर सारा मर जाए और फिर बड़े मामू भी मर जाए। पागल हो गई हो, आहिस्ता बोलो। बड़े भाई हैं वो मेरे।
अगर किसी ने सुन लिया ना तो किसी और का नहीं पता मुझे, लेकिन हम जरूर मारे जाएंगे। माँ आपने सारा को उसी वक्त क्यों नहीं मार दिया? अगर आप उसे मार देती तो अभी वो हमारी खुशियां ना मार रही होती। अच्छा, मैं देखती हूँ, सोचती हूँ क्या करना है। आपको जो देखना है, जो सोचना है कर लें, क्योंकि अगर मैंने कुछ कर दिया ना तो आप या कोई और देख नहीं पाएगा। रक्षी, 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 रक्षी। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि सारा वापस आ जाएगी। ये है कहाँ से राब्ता कर रही है भाईजान से? ये बाप बेटी एक कैसे हो गए? भाईजान तो हर बात मुझे बता देते थे, लेकिन सारा के मामले में हर बात को छुपा रहे हैं। हो ना हो, इस सब में कहीं ना कहीं सलमा जरूर इन्वॉल्व्ड है। ऐ खुदा, तू तो जानता है ना मुझे अपनी औलाद बहुत प्यारी है। इसी की खातिर मैंने अपनी बेवकी वाली जिंदगी चुनी। क्या मांगा था उस शौहर से? अपना खुद का घर जहां उसकी माँ बहनें ना हो, लेकिन वो माँ का लाडला सब कुछ अपनी माँ के नाम करके भूल ही गया कि बीवी के भी हकूक होते हैं। अब यहां मौका मिल रहा है तो मैं कैसे जाने दूं उसे? इतने सालों से मैं ये सब चला रही हूं, अब जब फल खाने का वक्त आया तो सब कुछ सारा के नाम कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। यार, अब सारा जहां भी है उसे बस इस घर से दूर रख। तू तो जानता है ना कितना कुछ किया है मैंने इस घर के लिए। बस तू ही मेरी मदद कर सकता है, वरना मेरी बच्ची को कुछ हुआ तो मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगी। अम्मा, तबीयत ठीक है? हाँ ठीक हूँ, बस वैसे ही सर भारी हो रहा था। चले मैं डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ, पता तो चले आप दोनों बहन भाई का क्या मसला है। अब वो वहां और आप। भाईजान को कुछ नहीं हुआ है, वही है फसाद की जड़। फसाद की जड़? मामू? हाँ भाईजान, और कौन? एक रिश्ता के आगे अजाब करके रखती है सबकी जिंदगी, जिसकी पता नहीं दुनिया का आखिरी रिश्ता है ये। रिश्ता? कौन सा रिश्ता? तुम्हें अपने कामों से फुर्सत मिले तब तुम्हें कुछ पता चले ना। हम आप कुछ बताएंगी तो फिर पता चलेगा ना। रहने दो, सब पता है तुम्हें। मामू और अपनी मामी के ना लाडले हो तुम। लेकिन उससे पहले मैं आपका बेटा। बेटे से एक ख्वाहिश की थी, वो तो तुम पूरी कर ना सके। कैसी ख्वाहिश? सारा से शादी की। और किस चीज की ख्वाहिश? मामा, आपको कितनी बार बता चुका हूं, मुझे पहले अपना बिजनेस स्टार्टअप करना है, घर बनाना है, फिर शादी का सोचूंगा। तो इन सब चीजों के लिए पैसे चाहिए ना। मैं इसी चीज के लिए तुम्हारे लिए आसानी कर रही थी। नहीं, मुझे ये सब अपनी मेहनत से करनी है, कोई शॉर्टकट नहीं लेना चाहता मैं।
अच्छा बस रहने दो, तुमसे मुझे बात ही नहीं करनी है। अच्छा बताएं क्या हुआ है? मामू ने कुछ गुस्से में कह दिया? वो जो रिश्ता आया था ना रक्षी के लिए, वही ना, उसका यूनिवर्सिटी का कोई क्लास वालों? हाँ जो उसकी दोस्त का कजिन है। जी जी, वो जो उसकी माँ आई थी, वो सारा को पसंद कर लिया था उसने। हाँ हाँ वही। अब इसी बात को पकड़कर भाईजान ने तो अजाब कर दिया। मतलब पीछे पड़ गए कि सारा का रिश्ता उसी लड़के से होगा। अब बोलो, लड़की तो है नहीं, रिश्ता करने जा रहे हैं। सबका दिमाग खराब हो गया इस घर में। मगर सारा ने उससे शादी नहीं करनी। तुम्हें कैसे पता? उस दिन मुझे सब कुछ बता दिया था उसने। लेकिन मुझे एक चीज नहीं समझ आ रही, अगर उसको शादी नहीं करनी तो उस लड़के के मैसेजेस क्यों आ रहे हैं उसके फोन पर? तुम्हें किसने बताया? वो मामू बता रहे थे। मामू के पास सारा का फोन है ना। शायद उस लड़के ने कोई मैसेज कर दिया जो मामू ने पढ़ लिया। इसकी वजह से वो सारा की शादी करवाना चाहते हैं। हाँ तो की होगी ना उसने बात, तभी तो उसका नंबर जो है वो। किसने किसको मैसेज किया है वो मुझे सब पता चल जाएगा, नंबर भी पता चल जाएगा। हद हो गई है। मतलब तुम्हारी बहन है वो, दुश्मन नहीं है। रक्षी की बात कहां से आई? मैं तो नंबर की बात कर रहा था। हाँ तो तौबा तौबा, रक्षी कहाँ जानती है उसको? आपकी बच्ची जो जानती है, जो नहीं जानती वो मैं सब जानता हूं। शर्म करो आदिल, बहन का साथ दो। मैं सच का साथ देता हूं। वैसे भी इस घर में बहनें कहां अपने भाइयों का साथ देती हैं। बोला था रक्षी को कि ना मैसेज करे, इसी वजह से अब भाई पीछे पड़ गए हैं। मैं कैसे बताऊं मजहर को? ना उसकी पहली बीवी भागी थी ना बेटी। पता नहीं ऐसा क्या कहा होगा मेरी बच्ची को कि वो मेरे पास आने के बजाय घर से निकल गई। सलमा, तुम्हारी बात हुई? सारा से? नहीं भाई, लड़के की माँ से। पहली बात तो यह है कि आपकी बहन ने मुझे नंबर नहीं दिया, और दूसरी बात यह है मजहर साहब कि आप अपनी हथेली में ख्वामख्वा सरसों जमा रहे हैं। एक ही बात करते करते थक नहीं चुके आप? क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? मतलब साफ जाहिर है, आप बस इतनी ज्यादती ना कीजिए। मैं ज्यादती कर रहा हूँ या इस घर से भाग के उस लड़की ने ज्यादती की है? वो भागी नहीं है, उसे मजबूर किया गया है। अच्छा, किसने मजबूर कर दिया और क्या मजबूरी थी ऐसी? इतनी सी बात अभी तक आप समझ नहीं पाए? आपकी बहन ने मुझे नंबर नहीं दिया, इस बात से कोई बात वाजे नहीं हो रही? भूल गई होंगी, याद नहीं रहा होगा, और क्या हो सकता है। करता हूं पता मैं। काश पता ही चल जाए आपको, और मेरी कही हुई बात से कोई फर्क पड़ जाए। मैं महसूस कर रहा हूं सलमा कि तुम कुछ ज्यादा ही जबान नहीं चलाने लगी मेरे साथ। मुझे चलानी पड़ती है क्योंकि मुझे लगता है आपको मेरी बात सुनाई ही नहीं देती शायद। काश आप समझ सकते जो मैं कहना चाहती हूँ। काश आपको पता होता कि आपके साथ होने वाली ज्यादती में किसका हाथ है, तो आपको अपनी बहन की चालबाजी समझ आ जाती। इतने सालों से आप जिसे सीने से लगा कर बैठे हैं, वो सीने पर मूंग डलने के लिए आपके आस्तीन का सांप बनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। आज वालेकुम सलाम।
मिल गई फुर्सत माँ के पास आने की। माँ जी, दरअसल फुर्सत तो आपको मिल गई मेरे पास आने की, वरना आप तो हर वक्त वहां दौड़ जाती हैं जहां मैं जाना भी पसंद नहीं करता। तो क्या करूं, आए दिन यहाँ कोई ना कोई तमाशा रहता है। सुना सारा फिर कहीं चली गई? जी हाँ, अपनी दोस्त के यहाँ गई है, बात होती है मेरी उससे। तुमसे बात करती, तुम उसकी शक्ल ना देखो। तुम उस भागी हुई औरत की बेटी से बात करते हो। मर गई है वो, अब तो बख्श दें उसे। तुम जिंदों को बख्श सकते हो? माँ जी, मैं मासी की बातें कुरेदने के लिए तो आपके पास आके बैठा नहीं था। मैं चाह रहा हूं कि सारा की अब शादी कर दूं, आप घर की बड़ी हैं तो आप उन लोगों से बात कर लें, बस ये चाह रहा था। तो आ गई क्या वो? पता नहीं। फरहत, इधर आओ, जी भाईजान। जरा इनकी बात कराओ उनसे। किनसे? फरहत, तुम्हें लग रहा है मैं कोई मजाक कर रहा हूं? कब से कह रहा हूं कि उनकी बात कराओ, उनकी बात कराओ माँ जी से, लेकिन तुमसे होता है तो ठीक है, नहीं होता तो मुझे बता दो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। नहीं नहीं, अच्छा आप वो गुलशन बहन की बात करें। जी जी, मैं अम्मी से बात करा देती हूँ। वो असल में मैं फोन कमरे में भूल गई हूँ, मैं ले आती हूँ फोन, बात करा देती हूँ। सिर्फ तमाशा बना रखा है, काम नहीं हो रहा इन लोगों से। तुम्हें लगता है कि ये रिश्ता चल पाएगा? माँ जी, कोई भी रिश्ता चलने की या ना चलने की कोई गारंटी होती है? तुम्हें क्या हो गया? से क्यों बैठी हुई हो यहाँ पे? मेरे फोन पे मैसेजेस किसने किए होंगे? तुम कल रात से यही सोच रही हो? मेरी चादर क्यों पकड़ी हुई है, कहीं जा रही हो क्या? अच्छा ठीक है सारा, कुछ नहीं होता, तुम परेशान मत हो, वहां जाके पता चल जाएगा ये सब कौन कर रहा है। लेकिन फिर भी जो हो रहा है वो गलत है, ये ठीक नहीं है। लेकिन ठीक कुछ भी नहीं होता, सब कुछ ठीक करना पड़ता है। सरमत की कॉल है, तुम बात नहीं करोगी? नहीं करनी थी इसलिए नहीं की, फिर वो यहाँ आ जाएगा सारा, आने दो। लेकिन जब इस बार वो आए ना तो तुम मत जाना प्लीज। ठीक है, मैं तो नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर उसने जबरदस्ती की तो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। मेरी बात गौर से सुनो, मैं सिर्फ 5 दिन में तुम्हारी शादी करने वाला हूं। अच्छा, आप मेरी शादी कर रहे हैं? ठीक है, आ रही हूँ बस। आपने कहा है तो करनी तो पड़ेगी शादी। सारा तो क्या हुआ? सारा से बात हो रही थी अभी, शादी का सुनते ही कह रही है मैं आ रही हूं। कोई नहीं समझ सकता इस लड़की को। आप नहीं समझ पा रहे हैं उसे, डर गई है वो। मेरा ख्याल है कि शादी की तैयारी करो और लड़के की मां से, मेरा ख्याल है ये काम भी फरहत के जिम्मे लगा दूं, क्योंकि तुमसे तो होगा नहीं। फरहत से बात करवाएंगे तो इतना यकीन है कि ये
शादी तो आसान नहीं है फिर, मगर सारा के वापस आ जाने पर उसका हश्र, अजीब उलझन का शिकार हो रही हूं मैं। मना किया था ना तुम्हें मैंने कि मैसेजेस वाला ड्रामा मत करना, लेकिन नहीं, तुमने तो मेरी नहीं सुननी। अब भुगतो। माँ मुझे क्या पता था, मुझे तो लगा कि मामू बेटी की पसंद सुनकर मना कर देंगे, मगर वो उस सारा को यहाँ से दफा करने के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी मोहब्बत के पीछे क्यों पड़ गए? कर देना उस सारा की शादी किसी राह चलते से, जिंदगी मुश्किल करके रख दी है। अब बस मुझे कुछ नहीं पता, तुम उस मुनव्वर को बोलो अपनी माँ को कहे बस तुमसे शादी करानी है। मैं कह चुकी हूँ मम्मा, वो कह रहा है कि मैं कोशिश करूंगा। कोशिश करेगा? क्या मतलब है? इतना पैसा उसके ऊपर खर्च किया इस दिन के लिए कि वो कोशिश करेगा? रक्षी, फरहद। जी भाई। भाई वो जो लड़के की माँ हैं उनसे कहो कि 2-3 दिन में आ जाए जरा। सारा से मेरी बात हो गई है, उसको मैंने बता दिया है कि उसकी शादी कर रहा हूं मैं। लेकिन बड़े मामू, वो सारा अगर वहां से भाग गई तो? नहीं, शादी का सुन के ही तो वापस आ रही है। रक्षी, रक्षी, रक्षी मेरी बच्ची, उठो। रक्षी उठो, रक्षी, रक्षी उठो, रक्षी उठो, रक्षी मेरी बात सुनो रक्षी। माँ प्लीज ये शादी नहीं होनी चाहिए मम्मा, प्लीज आप कुछ करें, ये शादी नहीं होनी चाहिए। अस्सलाम मामी। वालेकुम अस्सलाम। मामी आपकी तबीयत कैसी है? कैसी होगी? सब कुछ तुम्हारे सामने तो है। आपको एक बात बताऊं? हाँ बताओ, इतनी राजदारी से क्यों कह रहे हो? कल रात मैंने सारा से बात की है, उसको बोला था कि जल्दी से वापस आ जाए। बताया था तुम्हारे मामू ने, 2-3 रोज में आ जाएगी। मुझे कह रही थी कि मामू फ़ोन नहीं उठा रहे, तो मुझे कर दिया था। मुझसे कह रही थी कि उसे मुनव्वर से शादी नहीं करनी। तो क्यों आ रही है वो यहाँ? मैं ठीक ही तो कह रही हूँ, वो क्यों आ रही है यहाँ? तुम्हारे मामू का गुस्सा भूल गई है क्या? वहां जाके डर खौफ खत्म हो गया उसका? पता नहीं, उसके लहजे में कोई अजीब ही अंदाज था। और यहाँ मामू को पूरा यकीन हो गया कि वो लड़का मुनव्वर ही है जिसके साथ सारा भागे, इससे वो ये सब कुछ इतनी जल्दी में कर रहे हैं। लेकिन मैं तुमसे क्या कहूँ कि सच तो असल में क्या है यार। काश मैं तुम्हें बता सकती कि इस सब के पीछे तुम्हारी माँ और बहन का कितना हाथ है। मैं समझ सकता हूँ, मगर आप टेंशन मत लें, मुझे कुछ दिन दे दें,
मैं सच सामने ला सकता हूँ। कैसा सच? इस शादी के पीछे का सच। मुझे भी इस सच का इंतजार है। ज़ारा, यहाँ क्या कर रही हो? अम्मी आप क्या मतलब? मैं नहीं आ सकती यहाँ? नहीं नहीं, आप आ सकते हैं, आपका ही घर है, आपकी जो मर्जी आप करें। आप ज़ारा की मम्मा हैं, कोई मामूली बात थोड़ी ना। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या बोलती रहती हो, क्या सोचती रहती हो? सोच रही हूँ घर से भाग जाऊं। क्या हो गया? मैं ऐसे ही बोल रही थी। कहाँ जा रही थी तुम? कहीं नहीं जा रही थी मैं घर से कहीं जा सकती हूँ? तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर तुम घर से बाहर निकले, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगर तुम मजाक कर रही थी, बहुत घटिया मजाक था। मैं मानती हूँ मम्मा, घटिया मजाक था, आई एम सॉरी। लेकिन जिन लोगों ने आपकी जिंदगी को मजाक बनाया था ना, उन लोगों के साथ दो हाथ करने जा रही थी मैं। कराची तुम्हारे दिमाग से नहीं निकल रहा। इस बार तो कराची का नाम ही नहीं लिया मैंने। हैरत है, आपने गेस कर लिया। लेकिन आप माने या ना माने, मैं मजाक ही कर रही थी। तुम झूठ बोल रही हो। मैं सच बोल रही हूँ, लेकिन जाने दें आप। क्या हो गया है ज़ार? बहुत अजीब सी बातें करने लगी है। तुम्हारी बातों से मुझे घबराहट होने लगी है। ऐसा लगता है जैसे मेरा सीने से दिल निकल जाएगा। और फिर ऊपर से तुम्हारी हरकतें, कभी चाय कभी पराठा, और फिर तुम्हारी ड्रेसिंग तो बदल गई हो। हाँ, यहाँ पे कोई फिल्म चल रही है ना, और मेरी कोई जुड़वा बहन है, वो आई है, उसने मुझे अपने सारे स्ट्रगल्स बताए और मैं जा रही हूँ उसके लिए बदला लेने। और आपने अगर मुझे रोका तो बहुत बुरा करेंगी। ऑफ कोर्स मम्मा, फिल्म चल रही है यहाँ पे। मैं सब कुछ भूलना चाहती हूँ, लेकिन तुम मुझे भूलने नहीं देती। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही हूँ आपकी नजरों के सामने। अरे मामा, आप तो मुझे ऐसे देख रही हैं जैसे पता नहीं मैंने कोई झूठ बोला और आप मेरी बात पे यकीन नहीं कर सकते। इतना झूठ नहीं बोलती मैं। अच्छा, नाना मियाँ ने जो मेरे हाथ की कड़वी चाय पी थी और वो इतना खुश हुए थे, आपके लिए भी वही चाय बनाऊं? मुझे कुछ नहीं पीना, तुम अंदर जाओ। इतनी भी बुरी नहीं थी, ट्रस्ट मी, एक दफा ट्राई तो करें। तुम अंदर जाओ। सोच रही थी मैं थोड़ी देर फ्रेश हवा ले लूं। आप अच्छा जा रही। इसकी बात पर यकीन करूं कि नहीं? नहीं कर सकती यकीन, ये कुछ ना कुछ करेगी। कैसी तबीयत है बरख्शी की? जी बेहतर है। अच्छा फरत, देखो हम सब जानते हैं, बल्कि मैंने तो सारी जिंदगी देखा है, तुमने सारा को संभालने की बहुत कोशिश की है, लेकिन सलमा जो है ये उसके बस की बात है। पराई औलाद है ना भाईजान, पराई औलाद को कैसे समझाए। सलमा को तो अब बातें ही करना आ गई है।
बस अब क्या बताऊं आपको मैं। अच्छा अभी तुम कुछ मत बताओ, तुम एक काम करो, जरा मुनव्वर की वालदा को फोन मिलाओ, बात करो उनसे। अभी? हाँ हाँ अभी मिलाओ। जी। स्पीकर पे करो। हेलो। जी कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कौन? मैं रक्षी, वो सारा की फुप्पो बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बहुत देर कर दी आपने कॉल करते करते। देर तो आपकी तरफ से हुई है। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। जी बिल्कुल। असल में बहन, मुझे आपसे ये बात करनी थी कि आपकी बेटी जो है ना वो बहुत प्यारी है, लेकिन ये तो सब नसीबों के खेल है ना। दरअसल मुझे आपकी भतीजी बहुत अच्छी लगी, लेकिन आप लोगों ने कोई राब्ता ही नहीं किया। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, नसीब का ही खेल है। ऐसी बात नहीं है, नसीब है तो देखें आपकी कॉल आ गई ना। जी जी बिल्कुल, वो कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो क्यों ना हम मिल बैठकर अच्छी बातें कर लें। कब आ रही हैं आप हमारे घर? जी मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ आने के लिए, आप बताएं कब आना है? अब 2-3 दिन में। चलें ठीक है, मैं मुनव्वर से बात करती हूँ, फिर हम आते हैं। चलें जी, ठीक ठीक, थैंक यू। अरे चलो शुक्र है, बात भी हो गई, ये मसला भी हल हो गया। क्या बोल रही हो? कह तो रहा हूँ कि तो मुझे कह रहे थे ना कि तुम कोशिश करोगे, तो कब करो? 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, आखिर कब? मैं भी घर से बाहर हूँ, घर जाकर बात करता हूँ तुमसे। मुनव्वर, महबूब का घर उसकी मोहब्बत होता है, जिसके अंदर वो रहता है, सोता है, सोचता है, उठता है, जिंदा रहता है। 2 साल में जिंदगी और मोहब्बत को जाया नहीं करता। मेरी मोहब्बत तुम्हें ज़िया लग रही है? हाँ बिल्कुल लग रही है, क्योंकि तुम जो कह रहे हो वो कर नहीं रहे, और जो तुम्हें करना चाहिए वो बड़े मामू कर रहे हैं। तुम्हारी अम्मा, उन्होंने तुम्हारी अम्मा से भी बात कर ली है और तुम अभी तक कोशिश कर रहे हो। तुम जानते हो तुम्हारी अम्मा फिर से आ रही हैं, वो भी सारा को देखने के लिए। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? हाँ, जैसे तुम्हारी अम्मा ने तो तुम्हें बताया ही नहीं होगा, है ना? अच्छा हाँ, सरप्राइज दे रही होंगी ना वो तुम्हें। और तुम जानते हो, जिस लड़की को तुम्हारी अम्मा देखने आ रही हैं, वो बेटी जिसे बड़े मामू ने इतने दिनों से नहीं देखा, वो पता नहीं घर से बाहर किसके साथ फिर रही है। 1-2 के साथ तो मैंने उसे पकड़ लिया है, और अभी तो घर से बाहर है इतने दिन से। कर लोगे ऐसी लड़की से शादी जो पता नहीं। सुनो, अपनी अम्मा से कह देना कि एक बार देख लें, कहीं दिन में तारे ना दिखा दे वो। एक बार सोच लें। मुझे तो इतनी शरीफ सी लड़की लगी वो, और ये क्या बोल रही है? तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी सारा।
सारा बीबी खाना ले ले। दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? क्या हुआ? ज़ारा बीबी मैं खाना लेकर आई थी, मुझे नहीं खाना, जा जाओ। सारा सारा दरवाजा खोलो। नहीं मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी तो मुझ पर गुस्सा करोगी। सारा मैं गोली चला दूंगी, दरवाजा खोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा बात सुनो तुम मेरी जरा, हैं? तुम क्यों गई थी? I'm sorry सारा, I'm sorry मेरी बहन, मुझे प्लीज माफ कर दो। तुमने कभी बाबा को ऐसे गले लगाया? नहीं, वो तो कभी अपने पास ही नहीं आने देते थे। दिखाओ मुझे वो मैसेज जिसके पीछे तुम इतना परेशान हो रही थी। ये है वो मैसेज? हाँ सारा, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वहां पे कोई मसला हो रहा है। मैं जा रही हूँ ना वहाँ, सारे मसले हल कर दूंगी मैं। देख लो। अब क्यों बेचैनी में इस तरीके से घूमे जा रही हो? आपकी वजह से ही घूम रही हूँ मैं ऐसे। मेरी वजह से? अपनी बेवकूफी की वजह से घूम रही हो। खुद को बड़ा अक्लमंद समझती हो ना, लेकिन हो नहीं। अम्मा आप जानती हैं ना कि मैं अंदर से कितना कुड़ रही हूँ, और आप फिर भी जले पे नमक छिड़क रही हैं। पागल तो नहीं हो गई हो? मैं तुम्हारी खातिर कितने पापड़ बेल रही हूँ, तुम मुझे ताने दे रही हो। हद हो गई है। मैं और क्या करूं मैं? जो करना चाह रही हूँ वो कर नहीं पा रही, और ना आप कर पा रही हैं। अम्मा मुझे बस वो चाहिए, मुझे सिर्फ मुनव्वर से शादी करनी है, मैं और कुछ नहीं जानती। एक तो उसकी माँ भी ना, समझ नहीं आ रहा। हामी भर ली कि परसों आ जाऊंगी। नहीं परसों क्यों, कल ही बुला लेना। तो सारा कहाँ है कल? हाँ तो ठीक है ना, आप उसकी माँ को कॉल करके बता दें कि सारा है ही नहीं घर पे। बताना आसान है, लेकिन भुगतना बहुत मुश्किल। सारा तो यहाँ से भाग के चली गई है, भाईजान ने हमें भी घर से निकाल देना है। ठीक है ना मम्मा, हाँ तो आप मामू जान को ये कह दें कि मुनव्वर की माँ का खुद फोन आया था, और फिर जब वो यहाँ आएंगी और देखेंगी कि जिस लड़की के पीछे वो मरी जा रही हैं, वो तो इज्जत का जनाजा निकाल कर जा चुकी है। आइडिया तो अच्छा है। भाईजान, भाईजान, वो मुनव्वर की अम्मी की कॉल आई थी। क्या कह रही थी? उनको जरा जल्दी है तो वो कल आना चाह रहे हैं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो सारा भी घर पे नहीं है।
तो क्या मना कर दूं? हाँ प्लीज। नहीं, मना नहीं करो, बुला लो उन्हें। ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? तमाशा बन जाएगा। पहले क्या कम तमाशा बनाया, अब क्या डरना। बुला लो उनको, कल ही बुला लो, जो होगा देखा जाएगा। जी भाईजान। बातों और तानों के अलावा अगर तुम कुछ बना सकती हो ना तो बना लेना। इस तमाशे के बाद भूख बहुत लगेगी। पता नहीं ये भूख किस किस की जान लेगी। अच्छा, हाँ मुझे पता था कि डिटेल्स निकालना इतना मुश्किल नहीं होगा। मैं अभी घर आया हूँ, तुम कहाँ हो? अच्छा ठीक है, जब तुम पहुंच जाओ मुझे कॉल कर देना, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके। मामू को देखा आपने? क्यों, सब खैर है? खैर ही तो नहीं है, परेशान होके रह गई हूं मैं, और कर भी क्या सकती हूँ। आखिर हुआ क्या है? वो खातून सारा को देखने के लिए आ रही हैं जो रक्षी को देखने के लिए आई थी। अच्छा, अच्छा क्या, सारा घर पे नहीं है? तो फिर? जब कुछ नहीं होता ना तो सिर्फ तमाशा होता है, और बस तमाशा ही होगा। हाँ, सिर्फ घर वाले को पता कि सारा घर पे नहीं है। इस तरह तो ये बाहर भी फैल जाएगा। हाँ ना, पता नहीं सारा कहाँ जाके बैठ गई है, पता भी नहीं है मुझे। मैं तो पागल हुए जा रही हूँ इस वक्त। एक बात आपको बताना भूल गया। क्या? सारा का मैसेज आया, मैंने उसको घर का लोकेशन भेज दिया, शायद वो आ जाए। घर की लोकेशन? क्यों? सॉरी मम्मी, एक सेकंड। हेलो, हाँ तुम आ गए हो? ठीक है मैं आ रहा हूँ। हाँ सॉरी मम्मी, एक काम आ गया है, मैं घर आके आपको बताता हूँ। लव्स। वापस। कौन कह सकता है कि ये फरत आपा का ही बेटा है? कितना ख्याल करने वाला, कितना समझदार। तो ये सब इसी घर में हो रहा है, और मेरी अपनी बहन क्यों? हाँ आदिल, मुझे तुमसे काम था। मामू, सारा का फोन कहाँ है? क्यों, तुम्हें क्या करना है उसके फोन से? उसके फोन पे लड़कों के मैसेजेस आ रहे हैं। जानता हूं, ये वही मुनव्वर है जिससे उसकी शादी कर रहा हूं। पर ये ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? ठीक है, सारा मुनव्वर से शादी नहीं करना चाहती है। वो एक्चुअली मुनव्वर का नंबर भी नहीं है, बल्कि किसका नंबर है वो? रक्षी का। क्या? जी, ये सब रक्षी की चाल थी। हम सब जानते हैं कि आप मोहब्बत से नफरत करते हैं, तो इसलिए उसने ये सब किया है ताकि आप इनकार कर दें।
रक्षी मुनव्वर से शादी करना चाहती है और वो जो रिश्ता भी आया था वो रक्षी के लिए था। वो मेरी बहन है, मैं उसको जानता हूं। लेकिन आप अपनी किसी बहन को नहीं समझ पाए। मोहब्बत किससे करना, नफरत किससे करना, आप बस अपने आना के खौफ में रहते हैं। बकवास बंद करो आदिल। अगर मैं तुम्हें अपने सामने बोलने की इजाजत देता हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम बकवास कराओ। क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि सारा के रिश्ते वाले आ रहे हैं कल, तो मैं चाहता हूं कि तुम घर पे रहो, तुम्हारा भी तय कर देते हैं कुछ। मगर सारा तो है नहीं। आ जाएगी, कल तक आ जाएगी, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा इंशाल्लाह। आपकी बात हो गई उनसे? नहीं, फरत की बात हुई है। मामू, आप मेरी एक बात मान लेंगे प्लीज? बोलो। कैसा है मेरे शेर? मैं ठीक हूँ नाना। मैं यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा रही हो तुम? पहले हम कहते थे छुट्टी करो तो एक दिन नहीं छुट्टी करती थी, अब देखो हर रोज घर पे बैठी है। क्योंकि मामा मैंने ना जो वहां पे सब थे ना उनकी छुट्टी करवा दिया है। और अब तो छुट्टियां होंगी क्योंकि मुझे एग्जाम्स नहीं देने। क्यों? बस ऐसी मेरा दिल कर रहा है इसलिए बस मैंने बोल दिया तो बोल दिया, बात खत्म। एक सेकंड, पेपर्स तुम दे रही हो या नहीं दे रही हो इसका फैसला हम बाद में करेंगे। ठीक कह रही है तुम्हारी माँ। भाई एग्जाम दो और जान छुड़ाओ, खत्म करो ये किस्सा। और अगर तुम्हें नहीं जाना यूनिवर्सिटी तो फिर चलो मेरे साथ शॉपिंग पे। शॉपिंग? मुझे क्या जरूरत शॉपिंग पे जाने की, मेरे बगैर भी तो हो सकती है ना। बिल्कुल भी नहीं, हमेशा ऐसा ही करती हो तुम। कौन सी नई बात? हाँ तो करती हूँ ना मैं, तो कोई बात नहीं। और वैसे भी मेरे कपड़े तो तारिक रोड से। तारिक रोड से? मैं तो मजाक कर रही थी। देखिए आप डर गई ना, मुझे ऐसे डराने में बहुत मजा आता है। चावल दीजिएगा। मैं ना बाकी खाना अपने कमरे में ही खा रही हूँ तो। हाँ जा रही हूँ मैं। एक गड़बड़ और है। क्या? ज़ारा या तो शॉपिंग करने के लिए सरमत के साथ जाती है या अकेले जाती। जैसे ही तुम्हारे साथ जाने का बोलो वो गड़बड़ा जाती। मुझे लग रहा है ज़ारा बदल रही है। मेरा सर फट जाएगा और मेरा दिल फट जाएगा। ये कोई नया हंगामा करने वाली है, मेरी बात याद रखना। तैयारी कर लो तुम। क्या? ये तो उसी को पता होगा ना। और सुनो, मेरी आई साइट भी टेस्ट करवानी है। धुंधला धुंधला दिख रहा है या एक एक के दो दो दिख रहे हैं? आज सुबह तो मुझे दो दो ज़ाराएं भी दिखाई दी थी। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे ले गई हवा खिलाने के लिए। ज़ारा भी तबीयत कुछ संभल गई।
तुम मेरी माँ पे चीखोगी? हाँ, उनको डराओगी? बताओ। मैं तो सिर्फ ज़ारा बनने की कोशिश कर रही थी। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था ज़ारा। सही है, तुम ज़ारा बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ज़ारा, मेरी मम्मा ना मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। सही कह रही हो, तुम मोहब्बत करती हो ना उनसे। जिनसे मोहब्बत करते हैं ना, वो हमारी कमजोरी बन जाता है। ज़ारा, जाओ जाओ, तुम जाओ। मैं? हाँ, तुम जाओ जाओ। ज़ारा, जी मम्मा। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? कुछ नहीं, मैं अपनी मम्मा को याद कर रही थी। अगर वो यहाँ होती तो। क्या? अगर वो यहाँ होती तो फिर मुझे थप्पड़ लगा के कहती कि तैयार हो जाओ। तुम क्या कह रही हो? कुछ नहीं, मजाक कर रही थी मैं तो आपसे। तुम्हें क्या हो गया ज़ारा? तुम तो शेर बनते बनते बिल्ली बन गई हो। मुझे तो तुम मेरी बेटी नहीं लगती। तो फिर मैं आपको कौन लगती हूँ? मुझे अपना आप लगती हो। अगर मेरी दूसरी बेटी होती तो शायद तुम जैसी होती। पर मैं तो ज़ारा ही हूँ ना। तुम तो ज़ारा हो, लेकिन अगर दूसरी होती तो वो तुम जैसी होती। तुम कर क्या रही थी यहाँ पे? मैं तो एक्टिंग कर रही थी। एक्टिंग? आप जैसे बनने की एक्टिंग कर रही थी मैं। हम शॉपिंग चले? मेरे साथ? तुम तो सरमत के साथ जाती हो। वो सरमत से मेरी लड़ाई हो गई तो फिर मैं सोचा मैं आपके साथ चलूं। चले? उस दिन तुम मेरे पास आकर लेटी ना, तो पता है मुझे क्या महसूस हुआ? जैसे तुम मेरे ही वजूद का दूसरा हिस्सा हो। काश मैं आपको बता सकती कि ये वही हिस्सा है आपका। चले? मैं अपना फोन लेकर आती हूँ। जल्दी आना, वेट करी। मेरी बच्ची जाने किस हाल में होगी। आदिल कह रहा था कि तुमने उससे राब्ता किया है। मुझसे कौन सी खता हो गई है बेटा, जो माँ से तुम बात ही नहीं कर रही? क्या मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई? क्या मैं सौतेली ही रह गई? सलमा, सलमा, जी जी आई। बैठो। जी कहिए। क्या कहोगी सारा से? क्योंकि कल रिश्ते वाले भी आ रहे हैं और सारा भी आ रही है। वो आ रही है? बहुत ही अच्छे, यानी जैसे तुम्हें तो कुछ आप कहना क्या चाह रहे हैं? उस लड़के की और सारा की बातचीत तो होती ही होगी ना। उस लड़के ने बताया होगा कि कल मेरी माँ रिश्ता लेके जा रही हैं, तो सारा भी आ रही है। वो ऐसी नहीं है। ऐसी ही है।